ओम। आज 2 मार्च 2021 की घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए घर की योग कक्षा के प्रारंभ करेंगे ओम का उच्चारण और मंत्रोच्चारण के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। और आज के योग सत्र को प्रारंभ करेंगे हम यौगिक जॉगिंग के साथ। यौगिक जॉगिंग जो शरीर को वार्म अप करने के साथ जो 12 क्रियाएं उसके अंदर हम अभ्यास करते हैं। तो शुरू में शरीर गर्म होता है, उसके बाद मोटापे को कम करने संबंधी क्रियाएं की जाती हैं। तो आइए खड़े हो जाएंगे। जॉगिंग करने से पहले आइए पहले धीरे धीरे कर लीजिए। हम धीरे धीरे और फिर गति के साथ दोनों तरह से करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका वजन ज़्यादा है, एकदम से इस प्रकार की काउंटिंग के साथ लगातार क्रियाएं नहीं हो पाती, वे लोग धीरे धीरे पहले, लेकिन करिए अवश्य। इस तरह से धीरे धीरे करें। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं और फिर जॉगिंग स्टार्ट करें। अपने स्थान पर जॉगिंग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जो युवा है और ज्यादा जंप करते हुए कर सकते हैं। अपने वजन को नियंत्रित रखने के लिए या पेट हिप पे आए हुए मोटापे को कम करने के लिए धीरे धीरे अपने स्थान पर 5 मिनट 10 मिनट जॉगिंग कीजिए। आप जल्दी ही उसका प्रभाव अपने शरीर पर देखिएगा। हाथों को
ऊपर नीचे करते हुए करेंगे, लेकिन पहले धीमी गति के साथ। आप दायां हाथ ऊपर ले जा रहे हैं तो बाएं पैर को पीछे मोड़िए और इस तरह से दूसरी तरफ से देखिए। आपके हाथों की भी पूरा व्यायाम हो रहा है, साथ ही आपके पैर की मांसपेशियां भी सुदृढ़ बनती है। और आइए थोड़ा गति के साथ करेंगे। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर, घुटनों को नीचे झुकाएंगे, सीधा कीजिए। इस स्थिति में घुटनों को झुकाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों को गोल घुमाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 विपरीत दिशा से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद घुटने को दोनों हाथ कमर पर, घुटने को ऊपर उठाएं। पहले धीरे धीरे और आइए इसे गति के साथ करते हैं। दोनों पैरों में अंतर कर लिए। दोनों हाथ सामने की तरफ, दाईं तरफ झुकिए, घुटने को मोड़े, बाईं तरफ। और पहले धीरे धीरे मांसपेशियों पर खिंचाव लाते हुए, और इसे फिर थोड़ा गति के साथ। दोनों हाथ कमर पर, अपर बॉडी को दाएं तरफ झुकाएंगे, दाएं कंधे को दाएं तरफ, और दाएं घुटने को मोड़ लीजिए। बाएं पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, सामने देखिए। बॉडी को टर्न करते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड, स्ट्रेच करें थोड़ा सा, थोड़ा गति बढ़ाते हुए कर सकते हैं। चलिए, इस स्थिति में आने के बाद दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा फैलाएं, पूरा खिंचाव दीजिए। लंग्स में पूरा खिंचाव आने से
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाएगी। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर हाथों को मिलाएं, श्वास भरते हुए पीछे, और इसे अब लगातार करेंगे। दोनों पैरों में कंधों के समानांतर, दोनों हाथ कमर पर। राइट और लेफ्ट अपर बॉडी को टर्न करेंगे, लेकिन पहले एक एक हाथ से करेंगे, फिर दोनों हाथ से करेंगे। एक हाथ से पहले राइट साइड में, तो बाएं हाथ को घुमाएं दाईं तरफ और पीछे दाईं तरफ देखें। एक, अब दाएं हाथ से बाईं तरफ, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12। इस स्थिति में दाएं और बाएं झुकेंगे। पहले राइट साइड में लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ घुमाते हुए राइट साइड में झुका दीजिए। 1, अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड में झुका दें। 2, 3, 4, 1 2 3 4 9 10 11 12। और अब इसे दोनों हाथ सामने की तरफ, फिर से राइट साइड में टर्न करेंगे। श्वास भीतर, 1, आपका दोनों लेग्स, लोअर बॉडी आपकी यहीं सामने की तरफ रहेगी एंड अपर बॉडी, लेवल से ऊपर की बॉडी आपकी राइट साइड में टर्न करेगी। 2, श्वास बाहर, 3, लेफ्ट साइड में श्वास अंदर, 4, सामने की तरफ श्वास बाहर। इसी तरह से लगातार हम करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12। रिपीट करेंगे। 1 पैरों की इसी स्थिति के अंदर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1, दोनों हाथों में कंधों के समानांतर, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 4 12। रिपीट करेंगे। 1 2 3
11, 12। ओम। कमर को गोल घुमाएं। ऑपोजिट साइड से दोनों पैरों को मिला लीजिए। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सिर पर लेकर आए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। पूरे शरीर को पंजों के बल पर उठा लीजिए। दृष्टि सामने की ओर और अपने शरीर में संतुलन को बना के रखते हुए स्थिर करने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए वापस। 2, 3, 4, 5 वापस। और आइए तिर्यक ताड़ासन। साइड में बड़े हुए फैट को दूर करने के लिए ताड़ासन के साथ साथ तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए राइट साइड में पूरा मोड़ दीजिए अपने शरीर को। आप देखिए पूरा खिंचाव आपके, जब आप राइट साइड में अपने आप को झुका रहे हैं तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट मसल्स में जो बड़े हुए टायर हैं लोगों के, वो धीरे धीरे जब उनमें खिंचाव आता है मांसपेशियां सेट होती है और यहाँ का एक्स्ट्रा फैट डिजॉल्व होने लगता है। लेकिन इसका नियमित अभ्यास जरूरी होता है। 1, 2 श्वास नॉर्मल। 3 फिर से श्वास अंदर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आइए पैरों में अंतर। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। हिप फैट के लिए, वेस्ट फैट के लिए बहुत आवश्यक है। तो वेट फैट दोनों बहुत ही डेंजरस है शरीर के लिए। तो दोनों हाथों को 180 डिग्री में लाएंगे। पहले दाईं तरफ रुकते हुए दाएं हाथ को आप देखिए घुटने के पास लाइए। बाएं हाथ को बाएं कान के साथ सटा दीजिए और घुटने से धीरे धीरे सहारा देते हुए पहले दाईं तरफ झुक जाएं। कोशिश कीजिए हाथ धरती से स्पर्श करें और रुकिए। थोड़ा सा खिंचाव आने दीजिए मांसपेशियों में। मांसपेशियां में जितना खिंचाव आएगा उनकी उतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बाईं तरफ से होल्ड करेंगे पहले 10 सेकेंड। एक बार और फिर से होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। रोकिए शरीर को। फिर बाईं तरफ से 10 सेकेंड होल्ड। और अब लगातार करेंगे 20 बार बिना रुके अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। देखिए 1, 2, 3, 4। एटीन, 19, 20। सीधा सामान्य स्थिति। पैरों में अंतर रखेंगे क्योंकि अगला अभ्यास हमें कोणासन इस स्थिति में करना है।
कोणासन के लिए दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैलाएं। फिर से 4 बार 10-10 सेकंड होल्ड करते हुए दोनों साइड से करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूस। देखिए, पहले बायां हाथ बाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, दायां हाथ ऊपर और गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए दाएं हाथ की तरफ देखिए। जिनके कमर में दर्द है वे लोग आगे नहीं झुकेंगे, जितना हो जाए। इसी स्थिति में जिनके कमर में दर्द है वे लोग इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करें। ये जिनके कमर में दर्द है बहुत आराम से, और जिनकी कमर में दर्द नहीं है वे लोग इस तरह से 10 सेकंड रोकने के बाद फिर लेफ्ट साइड से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर राइट साइड से 10 सेकंड। आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव आ रहा है, इसलिए पहले रोकिए अपने आप को। जब घुटनों में दर्द होता है तो उसके एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपकी काफ मसल्स इनको भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है, क्योंकि ये आपकी घुटनों को होल्ड करके रखते हैं। आइए अब लगातार करते हैं। बीस बार बिना रुके। विश्राम। और इसी कड़ी में आइए दोनों हाथ मुट्ठियां बंद नाभि के दोनों तरफ। पहले पैर को धीरे धीरे साइड में उठाएंगे। देखिए, होल्ड करना है थोड़ा सा। 10 सेकंड होल्ड किया, नीचे की तरफ ले आए। फिर लेफ्ट साइड में 10 सेकंड होल्ड किया, नीचे की तरफ ले आए। अपने अपने शरीर की क्षमता के साथ हम उसको उठाएं, जबरदस्ती नहीं करनी है। इस क्रिया को आप दीवार के साथ पकड़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे होल्ड नहीं होता है, तो आप दीवार के साथ पकड़ लीजिए इस तरह से। फिर उठाइए, फिर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। इस तरह से जो सहारा ले, जिनको अपने आप इतनी स्ट्रेंथ नहीं है पैरों में, वो दीवार से सहारा लेकर कर सकते हैं। बाकी मुट्ठियों को नाभि के लगाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में अंतर। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, मुट्ठियां बंद, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। 5 6 7 8। और आइए विपरीत दिशा में। 1 2 9 10। रिलैक्स। इसके बाद अगला अभ्यास अपवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, अर्थात पीछे की तरफ जाएंगे तो पूर्वोत्तानासन की स्थिति, आगे की तरफ झुकेंगे तो पादहस्तासन की स्थिति। दोनों पैरों को मिला लेंगे, श्वास करते हुए दोनों हाथों को पीछे, 2 श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, 3। बस ये ध्यान रखना है, कमर दर्द वाले पीछे ही झुकेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। जिनकी पेट में दर्द है, हर्निया की प्रॉब्लम है, वे लोग सामने झुक सकते हैं, पीछे नहीं। और जिन्हें दोनों परेशानियां हैं वे बिल्कुल नहीं करेंगे। 3
6, 8, 10। रिपीट। 2, 4, 6, 8, 10। दोनों पैरों में अंतर करते हुए इसी क्रिया को हम रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 8, 10। रिपीट। 2, 4, 6, 8, 10। रोक लीजिए, थोड़ा सा लंबे गहरे श्वास लें और धीरे धीरे सीधे हो जाए। इसके बाद अगला अभ्यास जंपिंग जैक्स, पीटी की एक्सरसाइज लगातार करेंगे। ट्विस्टिंग, दाएं पैर को उठाएं, पंजे को गोलाकार घुमाएं, दूसरे पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा लें। इसी प्रकार सिर को यौगिक जॉगिंग के 12 व्यायाम के साथ साथ हमने बीच बीच में कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं की, कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का भी अभ्यास किया। और आइए सीधे बैठ जाएंगे और अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के लिए मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। हस्त मुद्राओं का बहुत विशेष महत्व है। अंगूठा जो अग्नि का प्रतीक है और तर्जनी जो वायु का प्रतीक है। जब इन दोनों के सिरों को हम हल्का दबाव देते हुए रखते हैं तो यह मुद्रा कहलाती है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। तो कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया है। मन को बिल्कुल शांत कर देती है, लेकिन कम से कम 20 मिनट इसमें बैठना आवश्यक होता है। और जब भी आप प्राणायाम करें तो किसी न किसी मुद्रा को लगाते हुए करिए। इस स्थिति में दोनों हाथों को घुटनों पर ला के रखते हैं। जिन्हें वायु संबंधी रोग है, गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, और महिलाओं में विशेष तरह जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल, कमर दर्द, जो परेशानियां हैं उनके लिए वायु मुद्रा में लगा के बैठिए। वायु मुद्रा हमने ज्ञान मुद्रा के अंदर अंगूठे और तर्जनी को खाली ऊपर से हल्का टच करते हुए दबाव दिया था, लेकिन वायु मुद्रा के अंदर आप देखें तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगाइए, जहाँ से अंगूठा प्रारंभ हो रहा है, और अंगूठे से ऊपर से इसको लॉक कर दीजिए। यह कहलाती है वायु मुद्रा। इस स्थिति में कम से कम 20 मिनट बैठेंगे। तो ये कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। जब लगातार श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो श्वास भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं रहेगा। आपका पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, लेकिन सहज भाव से, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। और जब पेट को हम बार बार अंदर की ओर करते हैं, श्वास को बाहर की ओर निकालते हैं,
तो श्वसन नलिका में वायु से घर्षण होता है, तो उसके कारण आपका थायराइड ग्लैंड सक्रिय होता है, थायराइड से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं, तो नज़ला, जुकाम, साइनस आदि की शिकायत में भी लाभ मिलता है। पेट बार बार अंदर जाता है तो शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों का मंथन हो जाता है। पैनक्रियाज, लीवर, किडनीज, आपके इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, इन सभी का मंथन हो जाता है, इन सब की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आए हो, जा रहे हो? श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर निकल रही है, सारी नकारात्मकता दूर हो रही है, शरीर के सारे रोग, शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। जब सारे दोष दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, तो शरीर में फिर सकारात्मकता का संचार होता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। विश्राम। अगला अभ्यास ब्राह्मी प्राणायाम।
3 बार ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करें। मन को बिल्कुल शांत रखते हुए प्रणव ध्यान की स्थिति में और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आंखों को ढकते हुए आंखों को कोमलता से खोल दीजिए। आइए आज के सत्र को हम विराम दें। उससे पूर्व खोलकर ठहाका लगा के हंसेंगे, अपने आप को तनाव मुक्त करेंगे, प्रसन्न मुक्त करेंगे। हास्यासन जो आपको तनाव मुक्त तो करता ही है, साथ ही आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ा देता है। जब आप हंसते हैं ठहाका लगाकर तो पूरा खिंचाव पड़ता है फेफड़ों पर, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए प्रतिदिन आप हास्यासन का जरूर अभ्यास किया कीजिए। और आइए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार।